जनता को जो भी आदमी, अधिकारी, कर्मचारी अगर उनको भुनगा समझेगा या कीड़ा पतिंगा समझेगा, उसके लिए हम गुस्साते भी हैं और आगे भी गुस्सा करते रहेंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो फिर उनको लाइन पे लाने का भी काम किया जाएगा। हमको कायदे से जानती है और हमसे मिलना चाहती है। जनता के अंदर ये भावना है कि सांसद हमसे मिले, लेकिन मैं आपके माध्यम से उन लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि एक साल में 6 महीने सदन चलता है। 2 से 3 महीने के अंदर स्टेशन का उच्चीकरण का काम शुरू हो जाएगा, उसका शिलान्यास भी हो जाएगा, काम भी शुरू हो जाएगा। और बाराबंकी रेलवे स्टेशन का काम 1 से 1.5 महीने के अंदर यह काम शुरू होने वाला है। हैदरगढ़ रेलवे स्टेशन को उच्चीकृत करने के लिए, मतलब एक नया रेलवे स्टेशन और बहुत आधुनिक स्टेशन बनाने के लिए 22 करोड़ रुपए हमारी रेलवे मंत्रालय ने मंजूर कर दिए हैं। रेलवे स्टेशन भी बहुत अच्छा बनेगा। हम कई मुद्दे लेकर आए हैं, कई सवाल हैं, इनसे जो सीधे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्ते, धन्यवाद। पहला सवाल, 4 साल आपके कार्यकाल के बीत गए हैं, तो आप अपने आप को कितना महसूस करें कि हाँ अच्छा बीता है, मतलब आपके दृष्टिकोण से? देखिए, 4 साल हमारी सरकार के भी बीते हैं। दूसरा कार्यकाल का मेरे भी सांसदी के 4 साल पूरे हो गए और इन 4 वर्षों में बाराबंकी जनपद के अंदर मैंने कई वादे किए थे जनता से, जिनको पूरा कराने का हमने भरसक प्रयास किया है। कई काम हो भी गए हैं, कुछ काम अभी पाइपलाइन में है जो होने हैं, जिसमें से आप ये अगर गौर करें तो इस वर्ष की अगर हम बात करें, जो वित्तीय वर्ष हमारा बीत चुका है, उस वित्तीय वर्ष में बाराबंकी जनपद के अंदर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 32 सड़कें स्वीकृत हुई, जिनकी लागत आती है 350 करोड़। और ये उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कीमत की सड़कें बाराबंकी जनपद में हम लाने में सफल हुए हैं। इसलिए मैं अपनी सरकार को भी धन्यवाद देता हूं और मुझे बेहद खुशी है कि इतना काम बाराबंकी जनपद के अंदर हो रहा है। बाराबंकी जिला मुख्यालय और बंकी नगर पंचायत और बाराबंकी नगर पालिका के बीच में रेलवे लाइन है। रेलवे लाइन के इधर से उधर जाने में या उधर से इधर जाने में बंकी और बाराबंकी के बीच में एक रेलवे क्रॉसिंग है, जो रेलवे स्टेशन से नज़दीक होने के कारण लगभग हमेशा बंद रहती है। आवागमन की में बहुत बढ़िया सुविधा होती है। उसके लिए मैं लगातार 4 वर्षों से प्रयत्नशील हूँ और अब मुझे ये बताने में थोड़ा सा खुशी हो रही है, अभी वो पाइपलाइन में है परियोजना, लेकिन ओवरब्रिज की डिज़ाइन पास हो गई है, फाइनेंशियल में डिपार्टमेंट पे चली गई है, वहाँ से मंजूर होते ही ओवरब्रिज मुझे उम्मीद है कि 2-3 महीनों में यहाँ पर उसका निर्माण शुरू हो जाएगा। इसके अतिरिक्त रेलवे की दृष्टि से अगर देखें तो मैंने भारत सरकार को, अपने रेल मंत्री जी को एक चिट्ठी लिखी थी। बाराबंकी का अपना जो रेलवे स्टेशन है और हैदरगढ़ का रेलवे स्टेशन, चूँकि हैदरगढ़ में एक ट्रेन के ठहराव को लेकर के वहाँ के लोग ज़्यादा परेशान भी हैं, उत्सुक भी हैं कि इसका कब संचालन होगा। तो वो सिर्फ एक ट्रेन के ठहराव की बात नहीं है, बल्कि हैदरगढ़ रेलवे स्टेशन को उच्चीकृत करने के लिए, मतलब एक नया रेलवे स्टेशन और बहुत आधुनिक स्टेशन बनाने के लिए 22 करोड़ रुपए हमारी रेलवे मंत्रालय ने मंजूर कर दिए हैं। रेलवे स्टेशन भी बहुत अच्छा बनेगा, आधुनिक रेलवे स्टेशन बनेगा और जब इतना बढ़िया रेलवे स्टेशन बनेगा तो मुझे लगता है सारी ट्रेनें वहाँ अपने आप उनका ठहराव सुनिश्चित हो जाएगा, तो तमाम सारी समस्याएं वहाँ से, हैदरगढ़ की समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। मतलब हैदरगढ़ को अब जंक्शन बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं? हाँ, जंक्शन तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जंक्शन उसे कहते हैं जहाँ से 3 तरफ लाइनें जाती हों। वहाँ से 3 तरफ जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई और आवश्यकता भी नहीं है और बन पाना भी मुश्किल है। लेकिन बहुत बड़ा स्टेशन, आधुनिक स्टेशन, सुविधाओं से लैस स्टेशन, एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म जाने के लिए लिफ्ट का प्रयोग, इस तरीके से हैदरगढ़ के स्टेशन को बनाने की हमारी सरकार की योजना है, जो मैंने चिट्ठी लिखी थी उस पर स्वीकृति मिली है। क्या हैदरगढ़ की जनता जानना चाहती है कि इसी आपके कार्यकाल में स्टेशन का कार्य शुरू हो जाएगा, या फिर जब अगली बार अगर आपको मौका मिलता चुन के आते तो फिर शुरू होगा? 2 से 3 महीने के अंदर स्टेशन का उच्चीकरण का काम शुरू हो जाएगा, उसका शिलान्यास भी हो जाएगा, काम भी शुरू हो जाएगा। और बाराबंकी रेलवे स्टेशन का काम 1 से 1.5 महीने के अंदर यहाँ काम शुरू होने वाला है। अभी उसका स्टेशन का जो डिज़ाइन है, वो 3-4 डिज़ाइनें आई हैं, वो पास होने में है। जो डिज़ाइन पास होगी उसका काम यहाँ पर 1-1.5 महीने में शुरू हो जाएगा। यहाँ बाराबंकी रेलवे स्टेशन की लागत जो है वो 36 करोड़ रुपए की लागत से नया रेलवे स्टेशन बनने वाला है और वो जो है यहाँ पर सारी आधुनिक सुविधाएं
दी जाएंगी। वहाँ पर एक मार्केट भी रेलवे स्टेशन पर होगी कि लोग यात्री वहाँ आकर के बैठ कर के कुछ खरीदारी भी कर सकते हैं। अच्छा, स्टेशन बनने के बाद गाड़ियाँ रुकेंगी हैदरगढ़ में, या फिर स्टेशन का जब शिलान्यास हो उसके बाद ही गाड़ियाँ रुकना शुरू हो जाएंगी? गाड़ी रुकने की प्रक्रिया तो अलग है, लेकिन स्टेशन का काम उससे पहले शुरू हो जाएगा। और जब मैंने कहा कि जब स्टेशन बहुत बढ़िया, इतना पैसा सरकार खर्चा कर रही है, तो गाड़ी रुकना न रुकना ये तो छोटी मोटी बातें हैं। तो वहाँ लगभग सारी गाड़ियाँ रुकेंगी, सरकार खुद रोकेगी, क्योंकि वहाँ पर इतना पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है स्टेशन को बनाने के लिए। तो बाराबंकी जनपद के अंदर अभी परसों हम गए थे, मसौली ब्लॉक के पास एक कल्याणी नदी पर पुल बना है, जो 20 साल से जिसकी डिमांड हो रही थी, मांग चल रही थी जनता की, नहीं बन पाया था, वो पुल बना। शंखिनी नदी पर जो है पुल बनाने का काम ये सद्दीपुर के आसपास वो पुल हमारे लिखने से बना। सिद्धौर ब्लॉक में जो वो नदी है उस पर पुल बनाने के लिए जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और 2017 में चुनाव हो रहा था, तो सपा के कुछ नेताओं ने जाकर के ऐसे ही उसका वहाँ पर शिलान्यास जैसा कुछ काम कर दिया, एक मशीन खड़ी कर दी कि हाँ हम ये पुल बनाना चाहते हैं। चुनाव हुआ, सरकार हमारी बनी और मैं वहाँ से विधायक भी बना, और उसके बाद में वो अपना ठेकेदार मशीन लेकर के जाने लगा। गांव के लोग मेरे पास आए, बताया, मैंने उससे बात की, तो कहा साहब अभी कोई मंजूरी नहीं हुई है, हमको खाली यहाँ लाया गया था कि चलिए और मंजूर करा दिया जाएगा, हो जाएगा। तो मैंने कहा जहाँ इतने दिन खड़े हो, 1 महीने का और इंतज़ार करो, उस अवधि में अगर हम ये पुल मंजूर करके और शुरुआत करा पाएंगे तो आप इसको बनवाइएगा, नहीं तो अपना सामान उठा लीजिएगा। 4 दिन सदन चला था मेरे विधायक बनने के बाद। उसी 4 दिन में मैंने ये सवाल लगाया था और मुझे उसका जवाब मिला, और 15 दिन के बाद ही उस पुल की मंजूरी हुई, वो पुल बन करके तैयार हो गया है। अशोकपुर चाचू सराय में, रामनगर में एक नया ITI बन करके तैयार हो गया है 10 करोड़ की लागत से, जहाँ पर हमारे ये ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे आकर के वहीं पर ITI की क्लासों में एडमिशन लेंगे, वहाँ पर पढ़ने का काम करेंगे। फतेहपुर की तरफ अगर आप देखें तो ये जो सड़क फतेहपुर को जाती है, इस पर भी हमारी कोशिश है कि ये सड़क, इसका चौड़ीकरण हो और ये हाईवे की तरह बने, बीच में डिवाइडर बने। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे करके वो भी पाइपलाइन में है, ऐसा मुझे बताया गया है, वो भी सड़क बनेगी। तो इस तरीके से बहुत सारे काम। अच्छा, आप उत्तर प्रदेश में अपने आप को किस स्थान पर पाते हैं विकास के नाम, विकास कार्यों को लेकर? देखिए, ऐसा कोई मैंने मूल्यांकन नहीं किया है कि मैं किस स्थान पे हूँ, ये तो मूल्यांकन आप लोगों का काम है, जनता का काम है। लेकिन मैंने प्रयास करके बहुत सारे काम कराए हैं और उसके लिए मैं अपनी सरकार को भी धन्यवाद देता हूँ। ये तो कुछ काम हैं जो मैंने गिनाए हैं, बहुत सारे असंख्य ऐसे काम हैं। PWD से तमाम सड़कें बनवाई जिनकी संख्या 100 में है, उनको एक एक नाम बता पाना मुश्किल है। अच्छा, सवाल है, कुछ लोग जनता में नाराज़गी रहती है कि सांसद जी आते नहीं हैं, तो उसके कारण में जनता को कुछ बताना चाहेंगे सांसद जी रहते कहाँ हैं? जनता हमको कायदे से जानती है और हमसे मिलना चाहती है। जनता के अंदर ये भावना है कि सांसद हमसे मिले। लेकिन मैं आपके माध्यम से उन लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि 1 साल में 6 महीने सदन चलता है और 2 महीने लगभग मिला करके कमेटी की बैठक, कमेटी के की स्टडी विजिट, ये सब मिला करके 2 महीने मतलब 8 महीने पार्लियामेंट के काम से दिल्ली में रहना पड़ता है। बाकी बचे 4 महीने। 4 महीने में 5 विधानसभाओं में जितना हो सकता है भरसक प्रयास करके हम जाते हैं, जनता के बीच में मिलते भी हैं। और अगर जनता को ये इच्छा है कि हमसे आकर के मिलें और जनता को शिकायत है कि हमसे नहीं मिले हैं, आकर के मिले, इसका मतलब कि जनता का आकर्षण मेरे प्रति है, वो हमसे मिलना चाहते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उन लोगों तक पहुँच भी रहा हूँ, पहुँचूँ भी। लेकिन लोकसभा का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, 5 विधानसभाएं होती हैं। क्या उपेंद्र रावत जी को गुस्सा भी आता है? भाई मुझे तो नहीं लगता है कि मुझे गुस्सा आता है। आपको अगर लग रहा हो इतनी देर में आपने देखा हो तो। एक ऑडियो वायरल हुआ था, आप तो उसमें गुस्से में बात कर रहे थे, तो हमने सोचा क्या कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है क्या? अरे भाई, जनता के साथ अगर कोई बदतमीजी करेगा, देखिए सीधी सी बात मैं आपको कह रहा हूँ, मुझे अभी गुस्सा आने लगा। जनता के साथ कोई बदतमीजी करेगा, अधिकारी हो चाहे कोई हो, तो फिर जो है वो ठीक नहीं होगा। क्योंकि जनता ने मुझे चुन करके इसीलिए भेजा है कि हम उनके हितों की रक्षा करें, हम उनके जो अधिकार हैं उनको दिलाने का काम करें। जनता को जो भी आदमी, अधिकारी, कर्मचारी अगर उनको भुनगा समझेगा या कीड़ा पतिंगा समझेगा, उसके लिए हम गुस्साते भी हैं और आगे भी गुस्सा करते रहेंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो फिर उनको लाइन पे लाने का भी काम किया जाएगा।
मतलब जनता के लिए आप करेंगे? वो उसी के लिए तो करते हैं, बाकी मेरा कौन सा काम है। मैंने कभी ये कहा हो कि भाई हमको क्यों नहीं आपने हमको ये चीज़ क्यों नहीं दी, हमारे लिए रास्ता क्यों नहीं छोड़ा आपने, हम जा रहे थे। अगर कभी कहा हो आप दिखाइए, वायरल कीजिए, जो वायरल हुआ हो दिखाइए। आप अगर कोई दिखाएंगे भी तो उसको ज़रा पढ़िएगा, देखिएगा, सुनिएगा। वो कहीं ना कहीं किसी पूरे जन समूह को लेकर के, पूरे जन समूह को लेकर के कोई समस्या अगर आई होगी तभी मुझे गुस्सा आती है। अच्छा, कोई लास्ट सवाल है, कोई ऐसा काम जो शायद अभी तक आप ना कर पाए हो और चाहते हैं कि इस आने वाले इस 1 वर्ष में हम बाराबंकी जनपद को ये नई सौगात दें जिससे कि जनपद विकास कार्य और तेजी से हो और जनपद का नाम भी रोशन हो? हर ब्लॉक मुख्यालय पर हमारा मानना है कि राजकीय इंटर कॉलेज होने चाहिए, बालिका इंटर कॉलेज, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज होने चाहिए, या फिर कहीं पर राजकीय न हो पावे तो एडेड के रूप में कोई प्राइवेट संस्था। तो हर ब्लॉक मुख्यालय पर बालिकाओं के लिए इंटर कॉलेज एक और स्थापित हो हैं, लेकिन अभी एक और स्थापित हो ताकि उनको शिक्षा के लिए ज़्यादा दूर न जाना पड़े। ऐसी मेरी मंशा है, ऐसी मेरी भावना है और इसको पूर्ण करने के लिए 2-1 जगहों पर हो भी गया है। बाकी मेरा प्रयास है कि आने वाले समय में हम इसको करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बाराबंकी के सांसद उपेंद्र राउत, जिन्होंने हमारे हर सवाल का जवाब बहुत ही अच्छे तरीके से दिया। और अगर रही बात जनता से न मिलने की, तो जो जनता, जिन लोगों ने हमसे कहा भी था कि सांसद जी आते नहीं, तो सांसद जी ने बता दिया कि भाई पूरे साल ये कहाँ व्यस्त थे, उन्होंने पूरा अपना डेटा बता दिया, छुपाया कुछ भी नहीं है। यूपी टीवी के लिए सुनुस्ती रिपोर्ट।